हे गाइस, क्विकली चेक कर लो क्या मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। तो सीए फाउंडेशन के मेरे सभी नादान परिंदे, वो सभी मेरे गुच्ची गुच्चू बच्चों जो सब लोग तैयारी कर रहे हैं सीए फाउंडेशन मई 2025 की। कितने दिन बचे हैं आज से आपकी एग्जामिनेशन में, काउंट कर लेते हैं। तो 16 दिन बचे हैं मार्च के। मैं आज ये वीडियो जब डाल रहा हूँ 15 मार्च को, उसके बाद में 30 डेज अप्रैल के, और फिर 14 दिन बचे हैं मई के। स्पेसिफिकली कहूँ तो 60 दिन, पर मैं यहाँ 50 दिन ले रहा हूँ, 10 दिन का बफर लेकर चल रहा हूँ। अगले 50 दिन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे करने वाले हैं बात इस अमेजिंग वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबको मैं ओपनली कहना चाहता हूँ, किसी के कोई भी सवाल होंगे, कोई भी डाउट्स होंगे, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी दोज डाउट। सिंपली एक काम करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। एक एक बच्चे का हम यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि वो आपको सक्सेस अचीव करवा सके। दोस्तों, जब हम कहते हैं हमें पढ़ना है, तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। एट टाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड कि उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, है ना। कभी हम ये देख लेते हैं कि किसी का एक कोई चैप्टर कर लिया, उस दिन हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए, हमारा मोटिवेशन बहुत हाई है। हम लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो हमने फाड़ देना है, अब हमने फोड़ देना है, दुनिया में सबसे महान कोई है तो हम ही है। एक दिन 2 दिन तक बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, फिर तीसरे दिन डिप हो जाता है। वो डिप नहीं होना चाहिए। मैं 10 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ूँ, मैं 8 घंटे की जगह 7 घंटे पढ़ूँ, पर मैं रोज़ पढ़ूँ। कंसिस्टेंसी इज की। स्टडी प्लान्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी बार मैंने देखा है कि जब बच्चों के प्लान्स बनते हैं और वो प्लान्स अनअचीव्ड रह जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन आ जाता है, मोटिवेशन बहुत डाउन होता है। मैं एक चीज़ क्लियर बताऊं, इस दुनिया में बेटा कोई ऐसा प्लान नहीं है जो एग्जैक्ट 100% अचीव होता होगा। प्लान्स बनते हैं, प्लान्स कुछ अचीव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अब आपको वहाँ रुकना नहीं है, आपने अपने प्लान्स को रिव्यू करना है और रिवाइज करना है। जो अचीव हुआ, जो अचीव नहीं हुआ, तो अगर अचीव नहीं हुआ तो क्यों अचीव नहीं हुआ, तो अब हमारे पास बाकी कितना समय बचा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको रिवाइज प्लान बनाना है। बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त। पता है काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं बट वी आर नॉट ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यार हम खुद को डिसीव करते जा रहे हैं। लॉ में पढ़ते हो ना टर्म, हम खुद को डिसीव करते हैं। आज तो मैंने बहुत पढ़ाई की है दिन में, आज मैं बहुत ज़्यादा करूँगा, ठीक है, आज मेरा बहुत सिलेबस कवर हो गया, अब मैं थोड़ी देर बैठ के इंस्टाग्राम की रील्स देख लेता हूँ, अब मैं थोड़ी देर बैठ। हम खुद को सवाल पूछते हैं, खुद ही खुद को गलत जवाब देते हैं, खुद ही खुद को डिसीव करते हैं। ये प्रॉब्लम्स कब तक आएगी, जब तक आप ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली करेंगे। जिस पॉइंट पे ना आपने अपने सामने चीज़ों को राइटिंग में लिखना चालू कर दिया ना, ब्लैक एंड वाइट में आपके सामने, ट्रस्ट मी, आप खुद को डिसीव नहीं कर पाओगे। और डिसीव करने का आपके पास कारण भी नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ समझना, ये अगले 5 साल चप्पल घिस लो, ज़िंदगी में अगले 50 साल सोने के जूते पहन कर चलोगे। आप ही नहीं, आपकी मम्मी पापा, आपकी होने वाली वाइफ या हस्बैंड, आपके बच्चे, हर एक इंसान सोने के जूते पहन के चलेगा। लेकिन ज़िंदगी में ये 5 साल सोने के जूते पहनने की एक्टिंग की या पहन के घूमे, तो अगले 50 साल ना चप्पल घसनी पड़ेगी। ये चीज़ समझ लेना। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यार, आप जो एक गोल अचीव करने जा रहे हो ना, ये गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गोल को आप सिर्फ और सिर्फ तभी अचीव कर पाओगे जब आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं। तो मतलब आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी, उन मूवीज़ के अंदर आपने सारी चीज़ें देखी होगी, समझी होगी कि यार कोई भी गेम होता है उसमें दिखाते हैं कि यार जिमिंग कर रहे हैं। जैसे MSD की लाइफ में मूवी आई थी, वहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि यार कुछ भी हो रहा है, जिमिंग कर रहे हैं। तो वाई इज़ जिमिंग सो इम्पॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पर बैठकर जिमिंग की दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आती है। वो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वो डिसिप्लिन अगर लाइफ में लाना चाहते हो तो अपने रूटीन में ना फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करना आप सीखो। फिजिकल एक्टिविटी हमें ऐड करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको जवाब दूंगा। और लास्ट है स्टे कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। बहुत बार देखा है कि बच्चा क्या करता है, अब जब एग्जाम नज़दीक आती है तो नहीं, मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना है, बाय बाय इंस्टाग्राम, बाय बाय व्हाट्सएप। मतलब खुद ही पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस डालेगा, ओके गाइज एग्जाम्स आर कमिंग, बाय बाय व्हाट्सएप।
और फिर बाद में खुद ही चेक करेगा कि मेरा स्टेटस, मेरी स्टोरी कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने नहीं देखी, और फिर फ़ोन कर करके दोस्तों को बोलेगा तूने मेरी स्टोरी देखी, आई एम नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एनी मोर, एक बार देखना, कुछ कमेंट तो कर। कम ऑन गाइस, let me tell you very clearly, as a friend, as your brother, as your guardian, every whatever thing you consider me, guys, social media is the need of an hour, trust me or not, it's a fact. खराबी सोशल मीडिया में नहीं है, खराबी मोबाइल फ़ोन में नहीं है, खराबी हमारे अंदर, हम चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर हम चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, कंज्यूम करें, तो दुनिया की कोई चीज़ ख़राब नहीं है। आपको ना अपने मोबाइल यूजेज को लिमिट करने के लिए स्लॉट्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि मैं सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट, दिन में 1 घंटा मैक्सिमम फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ। बाकी दुनिया की कोई भी इमरजेंसी होगी तो वो आपको रीच आउट कर लेगी, कैसे भी रीच आउट कर लेगी, ये चीज़ समझ लो, बट लिमिट करना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं है, काफ़ी बार महज सिर्फ ये एक अंगूठे के इस्तेमाल से रील पे रील बदलती जाती है, शॉर्ट पे शॉर्ट बदलता जाता है, और घंटों हमारे प्रोडक्टिव समय का घंटों समय निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। पता है, लिटरली पता नहीं चलता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे मोबाइल फ़ोन को रेस्ट्रिक्ट करना है, यूजेज को लिमिट करना है, 30 मिनट्स इन मॉर्निंग, 30 मिनट्स इन इवनिंग। अब ये बाकी के सारे फैक्टर्स कैसे अचीव होंगे, तो दोस्तों आज से आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ 45 डेज चैलेंज। आपको अगर इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ कल शाम को इसी यूट्यूब चैनल पे 7 बजे मैं पूरी टीम के साथ लाइव आया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया था 45 डेज चैलेंज क्या है। गो एंड चेक इट आउट। अगर ये बुक की हार्ड कॉपी चाहते हो, ये प्लानर की हार्ड कॉपी चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो वीडियो जाकर चेकआउट करो, और सॉफ्ट कॉपी चाहते हो एकाग्रता सीए के टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना, मिल जाएगी। क्लियर हुआ? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज इंट्रोस्पेक्ट एंड असेस योर पोजीशन। अब ये वाला पॉइंट है ना, ये मेरे रिपीटर वाले दोस्तों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यार रिजल्ट आता है, रिजल्ट गलती से नेगेटिव आ गया, तो वो एक ऐसा समय होता है ना जब बच्चा बहुत इमोशन से भरा होता है, और उस समय ना बच्चे के सारे जो इमोशंस होते हैं वो जाकर पता है कहाँ निकलते हैं कि बस अब मैं तुरंत पढ़ने बैठ रहा हूँ, अब मैं तुरंत क्लासेस देखने बैठ रहा हूँ, अब मैं तुरंत ये करने बैठ रहा हूँ, अब मैं तुरंत वो करने बैठ रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू फेल टू प्लान, यू एक्चुअली प्लान टू फेल। आज का पूरा दिन, मैं बता रहा हूँ, एक दिन, इनफैक्ट 2 दिन भी इसमें चले गए तो कोई नुकसान नहीं है। आज का पूरा दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में देना है, और वो है इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। क्या मतलब है? एक एक सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, एक एक सब्जेक्ट लेकर बैठो आराम से 2 घंटा। अपनी जिस टीचर से पढ़ा है वो टीचर की बुक का इंडेक्स खोलो, अपना रजिस्टर सामने खोलो, एक एक नाम पढ़ो। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अच्छा बैंक रिकन्सिलिएशन में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, मॉड्यूल के पेजेस टर्न करो, टीचर के बुक के पेजेस टर्न करो, और देखते चलो। सिर्फ अपने माइंड में अपना एक असेसमेंट करो कि मुझे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मुझे कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपने माइंड में एक असेसमेंट करते चलना है, सिंपल, और ABC कैटेगरी देते चलो। आपको पता चलेगा कि यार मुझे ये चैप्टर एक्चुअल में आता है या नहीं आता है, और फिर आपके सामने एक पूरा प्रोसेस बन जाएगा। अच्छा, मुझे जो C कैटेगरी चैप्टर्स है उनको पहले पढ़ना है, जो B कैटेगरी है उनको बाद में पढ़ना, और जो A है उनको लास्ट में पढ़ना है। तो ये एक पूरा आपके पास में पूरा प्रोसेस रेडी होना चाहिए, और वो पता है कब रेडी होगा? अभी, जब आप बैठकर आज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। मस्ट कवर रिसोर्सेज है, एजुकेटर का मटेरियल, जिस भी टीचर से आपने पढ़ाई की है, जिस भी टीचर से, वो टीचर की जो बुक है बेटा जी, वही बुक आपने पहली बार पढ़ी होगी, करेक्ट? वो टीचर की बुक आपने पहली बार पढ़ी होगी, बस वही बुक को आपको यूज़ करना है, उसी बुक का इस्तेमाल करना है, और उसी बुक से सबसे पहले आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है, जो बाय एंड लार्ज ICI स्टडी मटेरियल कवर करेगा। लेकिन फिर भी मटेरियल को रिव्यू कर लेना, कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। ICI के PYQ, RTP, MTP यार कितने करने चाहिए, बहुत बार बच्चा सवाल पूछता है। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, कम से कम पिछले 4 तो आपको करने ही करने हैं। पिछले 4 RTPs, MTPs, PYQ बिल्कुल सॉल्व करने हैं। मॉडल टेस्ट पेपर रिसेंटली ICI ने लॉन्च किया है। अगर आप ICI की वेबसाइट पे जाते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली ICAI ने 10-10 मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए हैं CA फाउंडेशन के हर सब्जेक्ट के। ये मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं है, मॉडल टेस्ट पेपर्स है। इसको पढ़ो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और लास्ट में MCQs जो है इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी प्रिवेल्स ओवर क्वांटिटी, रिविजन्स हेल्प ओनली व्हेन देयर इज अ विजन, फर्स्ट टाइमर शुडंट यूज रिविजन लेक्चर्स। अभी हमारी यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही है, पूरी टीम के साथ मैं लेकर आऊँ, उसका नाम है सफलता बैच।
अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो सफलता बैच है इसमें तो सर बड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। बेटा देख, सिंपल सी चीज़ है, May 25 के लिए ये बैच है, May 25 के पहले पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और रही बात, ये रेगुलर बैच नहीं है, ये रेगुलर से फास्ट है, रिवीजन से स्लो है। मुझे पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या ज़्यादा यूज़फुल है, बट फिर भी अगर आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए तो आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो के एंड पे इंतज़ार कर रहा है। बट मैं इतनी चीज़ कहूँगा, क्वालिटी से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जिस तरीके से पढ़ा है, उसकी क्वालिटी क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर्टनली मैटर करते हैं, बट उससे ज़्यादा मैटर करता है कि क्वेश्चन के अंदर के कंसेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़े या नहीं पढ़े। एक क्वेश्चन क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द बंडल ऑफ कंसेप्ट्स, जिसमें कुछ हाइपोथेटिकल नाम होता है, कुछ फिगर्स होती है, कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें होती है और एक स्टोरी बना दी जाती है। ABC आर पार्टनर्स, D वॉज एडमिटेड ऑन दिस डेट। ये क्या स्टोरी तो है। अब इसमें कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। ये अलग अलग कंसेप्ट आपको देंगे, आपको इसे डील करना है। सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग सीक्वेंस टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। वैसे तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ सेलेक्टिव स्टडीज़ को, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं, थोड़े हताश होते हैं, अभी भी कहते हैं कि सर मैंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, सर मेरा अभी भी कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, तो आप मुझे कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दो जो करके मैं पास हो सकता हूँ। तो मैं आपके लिए सीक्वेंस बना के लेके आऊँ। यू शुड स्टार्ट आइडियली विद सब्जेक्ट टू। आप जो आज इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उसमें ABC एनालिसिस आपका क्या था, इट इज सब्जेक्ट टू दैट। यू शुड स्टार्ट विद बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन के बाद में आपको जाना चाहिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे। अरे क्या हो गया भाई, बैंक रिकन्सिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंट्री, देन कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप एंड देन लास्ट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उतना ही बड़ा टॉपिक है, उसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया बेटा, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया। आजकल इंस्टीट्यूट पेपर में हर चैप्टर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ के गए तो मान के चलो उतने मार्क्स आपके गए। तो मैंने यहाँ पर आपको सीक्वेंसिंग ऐसे बना के दी है कि विद द लिमिटेड टाइम अवेलेबल आप ये चैप्टर्स करेंगे तो आप शॉर्ट पास हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स भी अगर आप यहाँ पर करते हैं 40 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन 40 से काम नहीं बनेगा, काफ़ी बार गाड़ी एग्रीगेट में जाके अटकती है। तो मैं ये कहीं नहीं कहूँगा कि सेलेक्टिव पढ़े, बट फिर भी जो जिसकी सिचुएशन है। You must study all the 4 subjects daily, dividing your total study time into the ratio of 3:2:3:2। मतलब यार ये कॉमन सवाल आता है बच्चों का, सर अभी हम लोगों को एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? मेरा आंसर है 4। और अगर सपोज आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपको 3 घंटा अकाउंट्स, 2 घंटा लॉ, 3 घंटा मैथ्स, 2 घंटा इकोनॉमिक्स, इस तरीके से अपने समय को स्प्लिट करना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये रेशियो निकाल लीजिए। इसके हिसाब से एक एवरेज बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चैप्टर चल रहा है तो हो सकता है हम 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ लें, कभी कभी हो सकता है कोई चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए तो अकाउंट्स 3 घंटे की जगह 2 घंटे हो। तो मैं एक एवरेज आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, बट एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना, दिन में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। एक और सवाल आता है, सर एक्चुअली हमको एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? बेटा उस पर मेरा सिंपल आंसर है, अभी और कोई काम ही नहीं है, 2 ही काम है आपकी ज़िंदगी में, पढ़ना और आराम करना। आराम इसलिए क्योंकि आराम करोगे तो पढ़ोगे अच्छे से, और पढ़ना इसलिए क्योंकि पढ़ना है, एग्जाम देना है, पास होना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना। ऐड डेली डोजेज ऑफ, अब आपका जो भी डेली का स्टडी का पैटर्न है, अब मैं उसके अंदर जा रहा हूँ कि उसमें आपको क्या करना है। तो उसमें आपको रोज अकाउंट्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस करो विथ फॉर्मेट, और एक बार आपको लगे कि हाँ चलो मेरी स्पीड बैठ गई, मेरा हाथ जम गया, फॉर्मेट सही बन रहा है, टाइम सही हो रहा है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा बिना फॉर्मेट के। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, 1-2 क्वेश्चन जर्नल एंट्री लिख के सॉल्व कर लिए, नरेशन लिख के सॉल्व कर लिए, उसके बाद के क्वेश्चन डायरेक्टली कर लीजिएगा। लॉ में ना बच्चा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर। व्हाट इफ अगले 50 दिनों तक हम रोज़ आंसर्स लिखे तो? मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँ, बट अगर 2 आंसर्स भी मैं रोज़ लिखता हूँ ना, तो 50 दिनों में 100 आंसर्स मैं लिखूंगा, तो राइटिंग विल नेवर बी अ प्रॉब्लम विद मी। देन सॉल्विंग MCQs ऑफ इकोनॉमिक्स एंड QA डेली। सेल्फ एवेल्युएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट बी बेस्ट अंटिल यू टेस्ट। दोस्त जब तक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आपके सामने मार्क्स नहीं होंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप एक धुंधली ज़िंदगी में जी रहे होंगे। आपको हमेशा क्या लगेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डोंट प्रिपेयर टू 50-60 मार्क्स थिंकिंग दैट यू विल पास। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। बच्चा आता है और कहता है सर मैंने ना मैथ्स के पेपर में सर 65 MCQs अटैम्प्ट किए हैं, आई एम गोइंग टू पास।
मैंने कहा आगे के क्यों नहीं किए? सर मेरे को लगा ही नहीं क्योंकि मेरे को तो पास ही होना है। हाउ आर यू सो श्योर कि 65 MCQs करके आपको 50 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे? यार मैक्सिमम जो बच्चा है ना, मैक्सिमम जो जनता फाउंडेशन में अनसक्सेसफुल होती है, पता है आपको कहाँ होती है? सब्जेक्ट वाइज पास हो जाते हैं, एग्रीगेट में रह जाती है। मतलब 40 160 से ज़्यादा लेकिन 200 से कम। और ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ फिर अगले अटेम्प्ट में आप समझ ही नहीं पाते हो कि मैं कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ, कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस करूँ। तो 60-70 मार्क तो बहुत गलत रेंज पकड़ रहे हो। कम से कम मान के चलो 85 मार्क्स से 90 मार्क्स का पेपर तो मिनिमम सॉल्व होना चाहिए। ये तो हो गई पढ़ाई। अब इसके बाद में टेस्ट के टारगेट्स, क्योंकि आपको जिस तरीके की एग्जाम देनी है वो तरीके के लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 5 से 7 सेक्शनल टेस्ट आपको देनी है। सेक्शनल टेस्ट मतलब चैप्टर वाइज या कुछ चैप्टर्स का बंडल, और 2 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर आपको देना है फॉर ईच सब्जेक्ट। अब इसमें मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से समझना। सफलता बैच मैं यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ, चल रही है मंडे से फ्राइडे, रोज शाम को 6 बजे मैं मिलता हूँ। 4 बजे स्वाति मैम, 5 बजे निशान सर, 6 बजे मैं, 7 बजे जतिन सर। पूरा सिलेबस करवा रहे हैं मई 25 के लिए। 45 डेज चैलेंज आज से अनाउंस हो चुका है, अभी भी नहीं पता, कल शाम का वीडियो जाके चेकआउट करो। अब समझना, मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट प्लान बनाया है, और ये टेस्ट प्लान कैसे है? सर फाउंडेशन का अकाउंटिंग का लाइव रिवीजन चल रहा है सफलता बैच में मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। अब ये लाइव रिवीजन में क्या होता है, 6 से 8 लेक्चर्स में मैं एक टॉपिक कवर करता हूँ। जैसे आज शाम को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये 7 से 8 लेक्चर्स चलेगा। अब अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे वन शॉट रिवीजन ही देखना है तो क्या, तो मैं आपके लिए लेके आऊँ एक अमेजिंग सीरीज, रामबाण चीज मैं आपके लिए लेके आऊँ, इंडिया की पहली फ्री स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल लाइब्रेरी। ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्त, इंडिया की पहली वर्चुअल लाइब्रेरी। एक ऐसी वर्चुअल लाइब्रेरी जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको सिंपली बस इस QR कोड को स्कैन करना है, ये अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और एक बार इसको इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताएं कैसा लग रहा है। ये ऐसी वर्चुअल लाइब्रेरी बनाई है जहां पर आपके लिए मैंने गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाया जिसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं यूट्यूब पर लेक्चर ले रहा हूँ, फिर उसके अलावा ICI के RTP MTP PYQ, मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर नोट्स मिलेंगे। जो मैं ये फ्री टेस्ट आपकी अभी कंडक्ट करने वाला हूँ अड्डा 24/7 ऐप पे, उसकी लिंक यहाँ मिलेगी। 50 डे स्टडी स्ट्रैटेजी जो अभी ये सेशन चल रहा है उसकी लिंक, सेमिनार की लिंक, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है। फिर सफलता बैच की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट यहाँ मिलेगी। अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं वन शॉट देखना चाहता हूँ, तो वो कहाँ मिलेंगे, यहीं पर आपको वन शॉट की लिंक्स मिल जाएगी। मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट, ट्रस्ट मी गाइज, इतनी अमेजिंग चीज है कि आप खुद यूज करोगे और कहोगे अंशुल सर वी जस्ट लव यू यार, तास वी जस्ट लव यू, क्योंकि आपने हमारे लिए चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई कर दी कि आप बता नहीं सकते। और मैं अभी भी बता रहा हूँ बेटा, अगर कोई भी चीज़ है ना जो मैं आपके लिए और कर सकता हूँ ना, तो प्लीज़ हेजिटेट मत करना, मुझे बिंदास बता देना, क्योंकि मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आपके लिए एक टेस्ट का टाइम टेबल बनाया, हर रोज़ हर संडे सुबह 8 बजे। पहले तो इस चीज़ को फिक्स कर लेना, हर संडे सुबह 8 बजे। कहाँ पे, अड्डा 24/7 ऐप पे। ये रहा आपका टेस्ट का शेड्यूल। इस संडे मैं टेस्ट ले रहा हूँ डेप्रीसिएशन की, क्योंकि अभी सफलता बैच में मैंने डेप्रीसिएशन खत्म किया है लास्ट वीक में। अगले संडे मैं टेस्ट ले रहा हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, क्योंकि आज मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन चालू कर रहा हूँ। फिर मैं टेस्ट लूंगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि इन्वेंट्री के बाद अगला टॉपिक है NPO। फिर मैं टेस्ट ले रहा हूँ सिंगल एंट्री की, फिर मैं टेस्ट ले रहा हूँ पार्टनरशिप की, फिर मैं टेस्ट ले रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स की। सर हाउ अबाउट टेस्ट ऑफ रिमेनिंग टॉपिक्स, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन? चिंता मत करो, वो भी मैं करवा लूंगा, लेकिन आप अभी अपने रिविजन पे फोकस करें। आप सफलता बैच से पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ लाइव, सफलता बैच से पढ़ें। आप वन शॉट देखना चाहते हैं, ये वर्चुअल लाइब्रेरी को यूज़ करें और वन शॉट रिविजन्स आप एक्सेस करें। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ करनी है, और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और बताऊँ, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब समझते हो? मैनिफेस्टेशन का मतलब मैं जो चाहता हूँ, जो हासिल करना चाहता हूँ, जो मुकाम चाहता हूँ, उसको मैं सोचता हूँ और कहता हूँ कि ये हो गया। तो आपको ना कमेंट सेक्शन में लिखना है आई प्लेज, आई विल पास, हैशटैग तास। तास ये नाम आप जैसे बच्चों ने मुझे दिया, दी अंशुल अग्रवाल सर। तो एक एक बच्चा अब ये वीडियो एंड होते ही कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा आई प्लेज आई विल पास, हैशटैग तास। आई प्लेज आई विल पास, हैशटैग तास।
आपके कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में डाल देना, जवाब दूंगा। अगर आपको लग रहा है वर्चुअल लाइब्रेरी में अंशुल सर ये भी ऐड कर दो और बेहतर बन जाएगा, जरूर बताना, आपका अंशुल भैया ये जरूर करके दिखाएगा। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। वीडियो अगर अच्छा लगा, स्ट्रैटेजी अगर अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम ग्रुप पे शेयर करो, और सबको, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर प्लेज। I pledge I will pass #task. Thank you so much. Good day all of you.